नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे सियासत नाम की, नहीं किसी काम की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट विवाद मामले में सरकार के आदेश पर ब्रेक लगा दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस आदेश को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए दुकान के आगे नाम लिखने पर रोक लगा दी है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, यूपी, उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ ये बताएं कि उनके पास कौन से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह चिंताजनक स्थिति है, जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का बीड़ा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा से पहले जरूरी निर्देश जारी किए थे और सरकार के मुताबिक सड़क किनारे ठेले समेत हर खाद्य पदार्थ की दुकानों के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया था। इस नियम की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी और पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान के मालिक और उसके संचालक का नाम लिखने का निर्देश भी दिया था। और जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही एक आदेश निकाला और इसका विरोध विपक्ष के राजनीतिक दल लगातार कर रहे थे। रविवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एक एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई है। उधर विपक्ष लगातार योगी सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दे रहा है और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप भी लगा रहा है। लेकिन अब नाम पर आपको बता दें कि जो फरमान सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है, लेकिन राजनीति अभी भी बढ़ी हुई है और लगातार राजनीति बरकरार भी है और पक्ष विपक्ष में तकरार भी है। चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनाते हैं। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। कांवड़ यात्रा होती रही, सौहार्द से होती रही और सब कांवड़ यात्री जो जाते रहे उसका सबने सम्मान किया। लेकिन इस बार भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार और पता लगा मध्य प्रदेश की सरकार भी उसी राह पर चल रही है। धर्म लिखो अपना, बताओ कौन हिंदू है और कहाँ क्या हो रहा है। अब बात यह है कि देश में इतने बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक धार्मिक उन्माद जो है ये भाजपा संघ की सरकार खेल रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं। इसमें किसी की जीत हार का विषय नहीं है। बात यह है कि एक लंबी लड़ाई भाजपा संघ की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस लड़ती आई और लड़ती रहेगी। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम रोक लगाई है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारों के आदेश पे, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की राजनीति को, बंटवारे की राजनीति को करना चाहती है, लेकिन देश संविधान से चलेगा। आज की बात नहीं, हम तो 2006 के आदेश के कानून का पालन करने की बात कर रहे थे। और उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी आदेश जारी किया था, कांग्रेस ने भी आदेश जारी किया था, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून को लागू किया तब दिक्कत हो रही है। चलिए, तो यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है और एक बात तो साफ हो गई है कि लगातार जो इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई थी वो अभी भी बरकरार है। वो तकरार भी है पक्ष विपक्ष के बीच में, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार जब से ये आदेश आया तब से इसका विरोध कर रहा था। अब मुझे लगता है आगे क्या हो सकता है। क्या ये डिसीजन वापस लेंगे? यदि नहीं लेते हैं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा? चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संतोष दुबे। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीशम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संतोष जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये जिस दिन से ये आदेश आया तब से लेके लगातार कुछ ना कुछ हर दिन इस पूरे मामले में सामने आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक अंतरिम रोक लगाई है कि इस तरीके से जरूरत नहीं है उनको बोर्ड लगाने का या अनिवार्य नहीं है, और अगली सुनवाई 26 को होनी है, तो क्या इस डिसीजन को वापस लिया जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, ऐसे ही उत्तराखंड के लिए भी हुआ और वही हवा मध्य प्रदेश तक भी पहुंची। संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी, जी प्लीज अपनी बात है जिस तरीके जी। देखिए, क्या होता है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान होते हैं जो छदम नाम से अपनी दुकानों को चलाते हैं। उस समय इसलिए क्योंकि उनको ये अंदर रहता है कि हमारी बिक्री होगी और
लालचवश वो इस तरीके का कदम उठाते हैं जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। जो यात्री होते हैं, भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, वो रास्ते में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं। अब जैसे किसी ने नाम श्री राम भोजनालय रख लिया या और कोई नाम रख लिया, लेकिन उसका बनाने वाला, उसमें काम करने वाले अलग लोग हैं, तो उस तरीके से वहाँ कहीं ना कहीं उनके जो व्रत होता है, जो त्योहार होता है, पावन त्योहार होता है सावन में कांवड़ यात्रा, और उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डालने का काम करते हैं। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई आपको अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है, आप जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, अपना उस पर आगे बकायदे अपना नाम लिखिए और अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखिए, तो कम से कम वो जो यात्री हैं उनकी जो है भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा और वो कम से कम उचित स्थान देखकर अपना जो है जो भी भोजन करना होगा या पानी पीना होगा या कुछ करना होगा अपना, वो उस हिसाब से अपना काम कर लेंगे। लेकिन क्या है कि विपक्ष ने इसको एक जबरदस्ती मुद्दा बनाने का प्रयास किया, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं सरकार की चीजों में खोट नजर आता है, और हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने उसको हिंदू मुस्लिम के नाम से जोड़ने का प्रयास किया, जबकि ये उद्देश्य नहीं था। अगर हिंदू दुकानदार है तो वो भी अपना नाम लिख रहा है, ऐसा नहीं कि खाली एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। ये दोनों वर्गों के लिए है कि अपना नाम लिखिए और जहां यात्री को सुविधा लगेगा वहां से अपना सामान लेगा और खाएगा। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है ना संतोष जी की, चलिए आप डिसीजन लेकर आए, लेकिन कोई ना कोई खामियां तो होगी, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को लगा हो कि ये तमाम बातें नहीं होनी चाहिए थी, तभी तो ये एक अंतरिम रोक की बात आई है, नहीं तो हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाता। देखिए, माननीय न्यायालय पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनके आदेश का इंतजार करेंगे। और जिस तरीके से विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो जो भी न्यायालय का आदेश होगा सरकार मानेगी। लेकिन अभी क्या है, जो हमारा आदेश था वो इस परिप्रेक्ष्य में था, और इसको एक साफ तौर पे देखना चाहिए कि जो है कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहित होते हैं। और आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में एक जो घटना हुई थी, जो एक दंगा हुआ था, सिर्फ इसी वजह से हुआ था कि वो आदमी नवरात्र का व्रत था, और उस व्रत में वो जो है फला दुकान में चला गया, और दुकान में जो है जब वो पहुंचा और जब उसने खाना खाया तो उसको जो है लगा कि नहीं हम गलत जगह आ गए हैं, और उसने जब जो है बातचीत बढ़ी, बातचीत होने के दौरान वहाँ एक विशाल जो है दंगे का रूप ले लिया। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मीसम जी, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा से इसका पहले दिन से ही विरोध कर रहा था, लेकिन एक लगातार हर दिन की एक चर्चा में एक बात निकल के आ रही थी कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस सुनवाई का इंतजार था, और वो सुनवाई आज संपन्न होती है। ठीक है, अगली डेट 26 जुलाई की है और सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल तो अंतरिम रोक लगाई गई है, क्योंकि देखिए सावन का महीना भी शुरू हो चुका है, पहला सोमवार भी आज है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में एक जो अंतरिम रोक लगाई गई है, तो जो आदेश था वो अब यथावत रहेगा, या फिर लोगों के लिए एक थोड़ी सी राहत भरी सांस है, खासतौर पे वो जो वहां दुकानें लगा रहे हैं, तो कम से उनको बाहर नेम प्लेट बनवाने के लिए एक बोर्ड टांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा इंप्लीमेंट होता हुआ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में? जी देखिए राखी जी, जहां तक मुझे लगता है कि पहली चीज तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, हमने आप में या किसी पार्टी ने रोक नहीं लगाई है। और जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं हमारे बड़े बड़े जजेस, उनको ये मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुझे लगता है न जाने क्यों ये किस भ्रम में रहते हैं, या इनमें कौन सा एक तानाशाही का एक रवैया अख्तियार कर रखा है कि ये पहले आदेश कर देते हैं फिर उसकी मुंह की खाते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके उसको रफू कर रहे हैं। हालांकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि रफू किसी छोटी सी जगह का होता है, अगर कोई जगह हट करके बहुत बड़ा उसमें खोल हो जाता है, उसका रफू नहीं हो पाता। और रही बात कांवड़ यात्रा की, तो कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही है, ये सदियों से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से कांवड़ यात्रा नहीं निकले, ये तब भी पहले निकले थे। और आपने एक चीज देखा होगा, मैंने एक न्यूज चैनल पे देखा कि उन कांवड़ यात्रा में एक असलम नाम का व्यक्ति जो उनका साथी था, वो भी कांवड़ यात्रा में शामिल था, पहली चीज। और दूसरी जगहों पर मैंने देखा कि न्यूज 24 के एक हमारे एंकर हैं, वो अक्सर इसका सर्वे कर रहे थे, तो कई जगहों पर वो होटल पे गए, तो उस होटल के अंदर जो वहां के कर्मचारी थे वो 99% जो थे तो हिंदू समाज से आते थे, और होटल से जो आमदनी होती थी उससे उनका परिवार चलता था। हालांकि इनको इससे मतलब नहीं है, ना इनको किसी के परिवार से मतलब है, ना इनको किसी के धर्म से मतलब है,
इनको ये कैसे इस तरह की सांप्रदायिक की राजनीति करना है, किस तरह से इनको ध्रुवीकरण करना है, ये इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए आए हैं, समाज में लोगों को बांटने के लिए आए हैं और बांटने का काम कर रहे हैं। इसकी मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की रोक लगाई। आज तक ऐसा आपने कभी देखा कि कोई कांवड़ यात्रा हो उसमें आपको अलग, तो क्या आप डिवाइडेड रूल चाहते हैं देश के अंदर? क्या देश के अंदर आप पटरी खींच करके क्या मतलब बताना क्या चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर आपको वोट नहीं मिल रहा है, आप अयोध्या हार गए, प्रयागराज हार गए, बद्रीनाथ हार गए, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो? या तो फिर एक पक्ष पर आप पूरा बिल्डोजर चला के खत्म कर दीजिए, तब भी आपको वो हमारा जो दूसरा पक्ष है वो वोट नहीं देगा, क्योंकि वोट आदमी दे रहा है रोटी के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, आपको संप्रदाय के लिए नहीं दे रहा है। और अगर इतने ही ज्यादा योगी जी को कांवड़ यात्रा का ख्याल था और खुद भी धर्माचार हैं, तो एक कदम कांवड़ यात्रा के साथ चल करके दिखा दें, कांवड़ यात्रा के साथ चल करके दिखा दें कि कितना चल सकते हैं। नहीं चलेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता चलेगा। ये जो भक्त है, ये जो श्रद्धा से हर परिवार से निकल के श्रद्धा के साथ जाते हैं कांवड़ यात्रा पर, तो इनको कोई परहेज नहीं है। इनके बयान आए हैं इस तरह के कि जहां हमको उचित लगता है, जहां हमको लगता है कि यहाँ पर स्वच्छ भोजन मिल जाएगा, सात्विक भोजन मिल जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, ये वहां पर विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं और चले जाते हैं। तो जब वो कांवड़ यात्री जो इस वक्त यात्रा कर रहे हैं उनको परहेज नहीं, वो धर्म नहीं पूछ रहे हैं, तो आखिर ये बड़े बड़े नेता जो गद्दी पर आसीन है, इनको धर्म से क्या मतलब? ठीक है, लेकिन मीसम जी मुझे ये बताइए कि ये जो अब अभी फिलहाल अंतरिम रोक लगाई गई है, अब इसके बावजूद वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? क्या अभी भी उनको बोर्ड लगाने के लिए अंदरूनी रूप से कोई ऐसा प्रेशर है, या इन सारी चीजों को विपक्ष किस तरह से देखेगा? देखिए, विपक्ष का काम है देश के अंदर शांति और सौहार्द बना रहे, सब मिल करके रहें, देश प्रदेश तरक्की करे, आपसी भाईचारा बना रहे। अब आप सामने से देखिए, इंसाफ की बात करिए कि हम भाईचारा तोड़ना चाह रहे हैं या ये तोड़ना चाह रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट भाईचारा तोड़ना चाह रहा है। अगर हमको ये मानते हैं खतावार, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को भी उस कटघरे में खड़ा करेंगे? और मैं आपको ये बता दूं कि इनका वही हाल है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। सरकार चलाने का इनको न तो तजुर्बा अभी तक आया, न इनमें कोई हुनर, न इनमें कोई, आप देखिए, इस तरह का कोई कैलिबर मिलता है कि जिससे ये सरकार चला सके। इनके इस तरह के फैसले, कभी नोट बंद कर देंगे, कभी उठा करके एनआरसी कर देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कभी बिल्डोजर से घर गिरा देंगे। अभी आप देखिए कि इन्होंने अकबर नगर में घर गिराए, अब रहीम नगर में गिरा रहे थे, तो वो हिंदू तड़प के कह रहे हैं कि जिसका कोई परिवार नहीं, जिसका कोई घर नहीं, वो क्या जाने परिवार और घर की महत्ता। चलिए संतोष जी, देखिए बातें निकलती हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि आपने भी कहा कि न्यायालय का जो आदेश होता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन अंतरिम रोक जिस तरीके से लगाई गई है, तो मुझे लगता है जो एक आदेश पारित किया गया था, अब ऐसा कोई बंधन तो नहीं है वहां के लोगों पर कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकलेगी और उसको आप वहां पर अभी भी उन बोर्ड के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने लगा दिए वो बात अलग थी, या तो वो अपने बोर्ड वापस उतार लें, या जिनने लगा दिए ठीक है, लेकिन अब और लोग इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जो जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही रहेगी, क्या ये माना जाए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार अपने तरफ से ये देखेगी कि क्या स्थितियां हैं और न्यायालय को हमें क्या जवाब देना है। और रही बात न्यायालय की, तो न्यायालय पे हमने पहले भी कहा कि हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको सभी लोग मानेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इसके पहले भी कांवड़ यात्राएं निकलती थी, लेकिन वो कांवड़ यात्राएं कैसे निकलती थी? बैंड बाजा नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजाएगा, कोई इस तरीके से नहीं चलेगा। तो इस तरीके की जो ये इनकी पाबंदी टाइप की जो ये यात्रा निकलती थी, जिस तरीके से कांवरियों को परेशान किया जाता था, उनको रोका जाता था, रास्ते बैरिकेडिंग कर दिए जाते थे, आज कांवड़ यात्रा कम से कम योगी जी के राज्य में खुलेआम निकल रही है, हर्षोल्लास के साथ निकल रही है। लोग अपने घर से जो है पूरी तरीके खुशी से निकल रहे हैं, उसमें विघ्न बाधा ना पड़े, उस वजह से इस जो लेटर जारी हुआ था, जो ये निर्देश आया था, इस वजह से आया था कि उसमें विघ्न बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आपने देखा होगा कितने भी जब ये यात्राएं निकली हैं, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, बसपा की गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो,
हर जगह कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रियों के साथ मारपीट होना, उनके साथ झंझट होना, दंगे होना। क्या कारण था? यही कारण था कि जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं एक उन्माद फैलाते थे, एक जो है भोज्य पदार्थों में मिलावट की बात होती थी, कहीं सेब को जो है थूक लगा के परोसा जाता था, इस तरीके की स्थितियां थी। और जब वो चीजें दिखती थी तो वहाँ मारपीट हो जाती थी, और मारपीट होने पे कांवड़ियों को ही पीटा जाता था। तो इन सरकारों में ये चीजें हुई। आज सरकारों में क्या फूल की वर्षा हो रही है, ऊपर से फूलों की वर्षा की जाती है, और कांवरियों के लिए पैर धोने के लिए उनकी सारी जगह किस तरीके से जो है तामीरदारी हो रही है, ये इनको विपक्ष को देखने में बड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है। तो इसलिए इस तरीके की व्यवस्थाओं का ये विरोध कर रहे हैं। अच्छा संतोष जी, एक बात और है, एक पॉइंट और यहाँ पर आया है कि ये आदेश नहीं भी होता या मान लीजिए अंतरिम रोक लग गई है, तो एक चीज और आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई जो भी उस दुकान पर पहुंचता है, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आप पूछ सकते हैं भाई शाकाहारी है, मांसाहारी है, हम कांवड़ी हैं, हम कांवड़ यात्रा के लिए आए हैं। तो ये तो सबको पता ही होगा, कोई एक व्यक्ति अकेला तो जा नहीं रहा कांवड़ लेके कि वहां पर एक व्यक्ति है, वो तो पूरी एक कहते हैं एक पूरी टीम है। तो मुझे लगता है कि यदि वो वहां से जा रहे हैं तो वो पूछ भी सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी का ईमान धर्म इतना भ्रष्ट होगा कि वो उसको गलत जानकारी देगा, और ये जानते हुए कि वो कांवड़िए हैं। राखी जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे भाई और चारा। अरे भाई, भाई ही चारा क्यों बने? भाई क्यों चारा बने किसी का? और लगातार भाई ही चारा बनता है। और जो आपने देखा होगा कि हमेशा ये भाईचारा का नारा तो देते हैं, लेकिन जब भाईचारा बन जाता है तो उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। मुजफ्फरनगर की स्थिति में आपका जिक्र इसलिए मुजफ्फरनगर की मैंने आपसे किया कि मुजफ्फरनगर की स्थिति सेम यही थी। वहां पे जब जो है कांवरियों ने बवाल किया, वहां विशाल दंगा हुआ, और उस दंगे का जो है परिणाम स्वरूप बहुत सारे, चाहे वो पक्ष के रहे हो विपक्ष के रहे हो, सबको नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ एक दुकानदार के कारण। तो ये स्थिति ना हो तो अपना नाम अगर लिखने में उनको क्या आपत्ति है? आप अपना नाम लिख दो, आप अपना जो है प्रोपराइटर कौन है ये लिखने में आपको क्या समस्या उत्पन्न है? ये तो हिंदू भी लिख रहा, तो मुस्लिम को लिखने में क्या समस्या है? ठीक है मीसम जी, इसका जवाब काफी कुछ बात रख रहे हैं वो। देखिए, ऐसा है कि इस तरह से जबान नहीं जीती जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक मन बना लिया है कि हमको इसी तरह से राजनीति करनी है, और देश के और प्रदेश के सौहार्द से हमें कोई मतलब नहीं है। जो इनका वक्तव्य है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो इनका बस नहीं है कि एक संप्रदाय पर परमाणु बम गिरा दें कांवड़ यात्रा निकलने से पहले, और उसके बाद कांवड़ यात्रा निकाली जाए। यानी देश के अंदर जो भी त्योहार हो, अगर उनको लगता है कि यहाँ डिस्टर्ब होगा तो ये पहले परमाणु बम गिरा देंगे, कोई बचेगा ही नहीं और फिर निकल जाएंगे। अरे भाई, आप एक बात क्यों नहीं सोचते हो कि जो आप कह रहे हो कि कांवड़ यात्रा निकल रही है और गाजे बाजे के साथ निकल रही है, तो अभी तो इससे पहले मुहर्रम का जुलूस भी बड़ी श्रद्धा के साथ निकला है। अरे सभी धर्म के लोग निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से परेशानी नहीं है। अगर सरकार को ना देखा जाए तो मुझे लगता है किसी कोई परेशानी नहीं है। अभी आपने देखा कि अभी मुसलमानों ने मुहर्रम मनाया, सब जगह से यात्राएं निकली, सब जगह से श्रद्धा के साथ ताजिए लेकर के निकले, कौन सी परेशानी हो गई किसको? कांवड़ निकल रहे हैं, आराम से जा रहे हैं श्रद्धा से लेकर के भोले बाबा के पास, इनको क्या परेशानी है? आखिर बीजेपी ने क्या ठेका हिंदुत्व का ले लिया? भाई, हिंदू का ठेका तो कोई सन्यासी बाबा महंत हो तो वो ले सकता है, ये नेता कब से लेने लग गए? कि इनको अभी इनके होश ठिकाने आए नहीं है, और मुझे लग रहा है कि इनको ये जान लेना चाहिए कि देश की जनता को बहुत ज्यादा इन सब चीजों से कोई मतलब रह नहीं गया। जो चूरन बेचना था इन्होंने 10 वर्षों में बेच दिया, अब वो चूरन पुराना हो गया है। अब ये रैपर बदल बदल के, ब्रांड बदल बदल करके मार्केट में उसी चूरन को नचा रहे हैं। संतोष भाई, अब वो चूरन बदलो, अब उसकी जगह पर टेक्नोलॉजी आ गई है, देश तरक्की कर गया है, 2024 में बैठे हो आप, अब आप चूरन बदलो। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कांवड़ रूट है उन लोगों को भी, और जो दुकान वाले हैं वहां पर, उन लोगों को भी एक फिलहाल तो फौरी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद। तो मुझे लगता है जब उनको थोड़ी सी राहत मिल गई है तो फिर ये सियासत क्यों है, इसे भी खत्म कर देना चाहिए। क्यों अब इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा किसी ऐसी प्रतिक्रिया की जरूरत है कि एक दूसरे पर हिंदू मुसलमान करें। इस निर्णय के बाद मुझे ऐसा लगता है, क्या थमता हुआ दिखता है संतोष जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है राखी जी कि सारी चीजें थमी हुई है। इस निर्देश के बाद भी विपक्ष ने ही हो हल्ला मचाया, ना जो है वहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने हो हल्ला मचाया, ना जो है हिंदू पक्ष ने मचाया। सिर्फ विपक्ष को ये बुरा लगा कि ये नेम प्लेट क्यों लग रही है। विपक्ष को अच्छा इसमें क्या दिख रहा था? विपक्ष को क्यों ये ऐसा लगा?
भाई सबसे बड़ी चीज है, जब वहाँ के दुकानदारों को आपत्ति नहीं है, वहाँ के दुकानदार अपना नेम प्लेट लगा रहे, बहुत सारे पहले से लगाए हुए हैं, और कुछ लोग जो नहीं लगाए थे वो भी लगा रहे हैं, तो इनको चिल्लाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि इसमें इनको एक पक्ष का जो वोट नजर आता है, सिर्फ ये वोट की राजनीति करते हैं, और उस वोट की राजनीति के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन लोगों की ये पुरानी व्यवस्था रही है। समाजवादी पार्टी तो लगातार उनके वोट के जो है पीछे भागती रही है, चाहे उसके लिए इसको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एक निर्देश जारी हुआ तो उस निर्देश का पालन लोग आसानी से कर रहे थे। उसमें घी में आग डालने का काम इन्होंने किया, और इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा यही काम करता है। तो आज आपने देखा, जब से योगी जी की सरकार है, ना कहीं दंगा है, चाहे हिंदू का जलूस हो, चाहे मुसलमान का जलूस हो, आराम से निकल रहा है, शांति से निकल रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विपक्ष को आपत्ति जरूर रहती है हर काम में। चलिए, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल अब इस मामले में जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तो एक फौरी राहत है उन लोगों को जो इस दबाव में थे कि हमें अपनी नेम प्लेट लगानी है, हमें अपने नाम को आगे लगाना होगा, बताना होगा। मुझे लगता है वो लोग तो कम से कम राहत की सांस ले सकते हैं। जितना जो जैसा हो गया वो वहीं रुक गया है, और रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं करते हैं और अभी भी कोई प्रेशर होता है, कोई दबाव होता है, तो कहीं ना कहीं आदेश का उल्लंघन होगा। तो मुझे लगता है इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहेंगे। अब बचती है सियासत, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अगली सुनवाई तक और किसी सियासत की या किसी स्टेटमेंट की जरूरत है। मीसम जी, लग रहा है आपको विपक्ष के पास और कोई ऐसा पॉइंट है अभी फिलहाल इस आदेश के बाद जिसको लेकर बात रखी जाए? कोई पॉइंट नहीं है राखी जी, इनको सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलना है। और इससे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 2027 में इनको ये पता लग जाएगा कि देश की जनता क्या चाहती है, कि वो कांवड़ियों के जिस तरह से श्रद्धा के साथ वो अपनी यात्रा के साथ खुश है, या भारतीय जनता पार्टी के नए नए शिविर पे छोड़ने से खुश है। आप देखिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही में ही कांवड़ यात्रा होती है, मध्य प्रदेश में ही होती है, उत्तराखंड में ही होती है, बाकी और कहीं नहीं होती। और भी जगह लोग धर्म मनाते हैं, कांवड़ यात्रा मनाते हैं। आप देखिए कि सोमवार चल रहा है, तमाम लोग पूरे देश में व्रत रखते हैं। कहीं कोई आवाज आती है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासक राज्य है वहां इस तरह के, ये देखिए राखी जी, इनको धर्म से मतलब नहीं है। कभी योगी जी गए भी नहीं होंगे कांवड़ यात्रा में। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कोई बैनर भी नहीं देखेंगे यहाँ पे कांवड़ यात्रा में चला जा रहा हो, या बीजेपी की तरफ से खड़े होकर के फलाहार कराया जा रहा हो, पानी, कुछ नहीं। आप देखिए बहुत जगहों पर ऐसा दिखाया जाता है, आपके न्यूज में ही दिखाया जाता है कई जगहों पर कि मुसलमान पानी पिला रहा है, मुसलमान फलाहार करा रहा है। तो देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या में घर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूसेंस हो जाते हैं, कुछ इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जिनकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस तरह की बात हो जाती है। इसका ये कह देना कि आप पूरे एक पूरे संप्रदाय को आप कैदी करवा दीजिए और उनको कटघरे में खड़ा कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। योगी जी अब इतने समझदार हो गए हैं, इतने वर्षों से मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं, या मुझे लग रहा है कि इनका नंबर आ गया है, तो अब ये खुश करना चाह रहे हैं कि हम कैसे कौन सी उपाधि ले लें कि जिसके लिए पूरी दुनिया और देश हमको मुख्यमंत्री बना रहे आजीवन। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इन्होंने राम जी का मंदिर बनाया। आप ये बताइए कि ईस्ट है हिंदुस्तान में, सारे हिंदू देवता के हम लोग भी मानते हैं, राम जी का आदर सम्मान करते हैं। उनका भव्य मंदिर बनाने के बाद जनता खुश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि राम जी खुश नहीं हुए। अब क्यों नहीं हुए राम जी खुश? क्योंकि आपने राम जी के भक्तों के घर तोड़ दिए। तो जब भक्त बेघर हो गए तो राम जी महल में कैसे रह पाएंगे सुकून से? तो ये मैसेज पहुंचा, इनको यहाँ पे सबक लेना चाहिए था। ठीक है, मगर ये सबक नहीं ले रहे, और अच्छी बात है ना ले। 2027 में इनको इसका पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि तीनों ही स्टेट के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो, तीनों ही स्टेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि फिलहाल एक अंतरिम रोक लगाई गई है अगली सुनवाई तक। अब ये वाकई देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल उनके इस आदेश के बाद कोई भी ऐसा क्लू या पॉइंट या कोई ऐसा स्टेटमेंट या बयानबाजी आए जो सियासत को कहीं ना कहीं सामने इंडिकेट कर रही हो। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, और बाकी जो जैसी स्थिति थी वो वहीं रुक जाएगी। अब आने वाले समय में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा
26 जुलाई तक, उसके बाद ही बाकी चीजें स्पष्ट होंगी। फिलहाल समय हो गया। अब दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सियासत नाम की नहीं किसी काम की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सियासत नाम की ही हो रही है अब, क्योंकि अब नाम को लेकर आप सियासत तो कर बैठे, आपने शुरुआत कर दी और वो एक स्टेट से कई स्टेट्स तक पहुंच गई, लेकिन हो क्या रहा है, वो किसी काम की अब नहीं दिखती है। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफेरेंस हुआ, जो उनका एक अंतरिम रोक उन्होंने लगाई अपना आदेश देकर और अगली सुनवाई तक कर इस मामले को टाला, तो ना तो आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं और फिलहाल रोक देते हैं तो किरकिरी भी बीजेपी की होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं थोड़ा सा फंसे हुए हैं, लेकिन सियासत से थोड़ा दूर रहने की अब इसमें जरूरत है। विपक्ष को भी देखना होगा अगली सुनवाई से पहले कोई ऐसी बयानबाजी ना आए। देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।